ट्रिपर खरीद घोटाला में नाम आने पर मुजफ्फरपुर मेयर सुरेश कुमार नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दें। नगर विकास मंत्री की स्थिरता और गलत एजेंसी के चुनाव के कारण मुजफ्फरपुर में स्मार्ट सिटी का काम धीमी गति से चल रहा है। 24 आवर्स टुडे न्यूज से खास बातचीत में वार्ड संख्या 20 के वार्ड पार्षद संजय केजरीवाल ने कही, मुजफ्फरपुर नगर निगम में 3 करोड़ 80 लाख रुपए की भुगतान राशि हुई है ट्रिपर खरीदी में, और मुजफ्फरपुर के मेयर के ऊपर ये चार्जेस आ रहे हैं कि उन्होंने अवैध तरीके से एक एजेंसी को ऊंची कीमत पे टेंडर दिया और इसके लिए जिलाधिकारी के द्वारा उनके ऊपर चार्जशीट भी किया गया है और उनसे जवाब भी मांगा गया है और पार्षदों का एक गुट उनसे इस्तीफे की मांग कर रहा है। इस संबंध में हमने आज वार्ड 20 के पार्षद संजय केजरीवाल जी से बात की कि आगे की क्या रणनीति है, क्या मेयर साहब को इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं मुजफ्फरपुर नगर निगम की जो छवि है वो बहुत ख़राब हुई है। नमस्कार सर। नमस्कार। सबसे पहले तो News24 अमित जी, आपको पूरी टीम को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। टीपर घोटाले के संदर्भ में अमित जी मैं आपको बताऊं कि टीपर घोटाला 2018 में, जैसे कि टीपर घोटाले की खरीद के लिए नगर विकास मंत्रालय के आदेश के अनुसार अस्थायी समिति से पास हुआ कि 50 टीपर खरीदना है, क्योंकि वार्डों में टीपर की कमी है आज भी। उसमें 24 टीपर एक बार और फिर 26 टीपर एक बार, 2 बार कंपनी ने, पटना की जो कंपनी थी, उन्होंने टीपर की सप्लाई की। ये बात अलग है और जग जाहिर है कि जो भी एजेंसियां बीड में शामिल हुई उसमें जिनकी राशि कम थी और मार्का अच्छा था उसको टेंडर न दे वैसी एजेंसी को टेंडर दिया गया जिसकी रेट हाई थी, जिस पर कि एक एजेंसी के मालिक के द्वारा निगरानी में केस दायर किया गया। 2018 में ही जब यह केस दायर हुआ निगरानी, तो केस नंबर 5618 निगरानी का केस नंबर, ठीक है। उसके बाद जांच दर जांच पता निगरानी विभाग के द्वारा किया गया। उस जांच में यह आया कि टीपर में जो भी तत्कालीन नगर आयोग, भुगतान वाले नगर आयोग सहित जो क्रय समिति होती है, इन सभी पदाधिकारियों के सहित महापौर को भी उसमें शामिल FIR में किया गया। मैं आपको परत दर परत सारी बात बता रहा हूँ। उसके बाद जब इस बात की तहकीकात पूरी होती गई, तो चूँकि सभी कर्मचारी जो होते हैं, जैसे नगर आयुक्त कार्मिक विभाग से आते हैं, इंजीनियर जो है वो जैसे कि इंजीनियरिंग विभाग से, जल संसाधन हो, एग्रीकल्चर हो, एग्रीगेशन हो, हर विभाग से आते हैं। उसी तरीके से महापौर एक संवैधानिक पद है, तो सारी प्रक्रिया मतलब कंप्लीट है निगरानी की। निगरानी ने सभी को दोषी पाया। अब उस दोषी पाने के दरमियान एक टेक्निकल फॉल्ट क्या होती है कि विभाग से अनुमति लेना होता है। तो नगर विकास मंत्रालय में भी निगरानी विभाग ने चिट्ठी लिखा और सभी विभागों में चिट्ठी लिखा, जो विभाग के कर्मचारी थे। लेकिन महापौर और 2 कनीय अभियंता जो नगर विकास मंत्रालय से जुड़े थे, जैसे महापौर सुरेश कुमार जी हुए, प्रमोद कुमार जी कनीय अभियंता हुए और एक कनीय अभियंता हुए भरत चौधरी, जिसके लिए नगर विकास मंत्रालय के प्रधान सचिव के द्वारा माननीय मंत्री के आदेशानुसार 12 फरवरी को पत्र निर्गत कर दिया गया कि आपके ऊपर चार्जशीट सबमिट, आरोप पत्र दाखिल किया जा सकता। जी सर। उसी आरोप पत्र की कॉपी जिलाधिकारी महोदय को भी आई, लेकिन वो लॉकडाउन के कारण फंसी हुई थी, जो आज से 1 जून को जो माननीय जिलाधिकारी ने भी उसकी प्रति कि भाई आगे की प्रक्रिया के लिए नगर आयुक्त को दिया। ये सारी प्रक्रिया मैंने आपको बताई। अब आगे की रणनीति क्या होगी सर? आगे की रणनीति यही है कि यह धरती, हम लोग हमेशा अमित जी जिस धरती पे रहते हैं उस धरती की मिट्टी की खुशबू और उसके संस्कार का पालन करते हैं। मेरा हमेशा से यही कहना रहा है, हिंदुस्तान की आप बात अगर कीजिएगा तो लाल बहादुर शास्त्री जी आदरणीय आज नहीं है इस दुनिया में, रेल मंत्री थे। एक दुर्घटना हुई, उन्होंने उसका अपने ऊपर ठिकरा लेते हुए पद से इस्तीफा दिया। हमारे जॉर्ज फर्नांडिस साहब 5 बार से इस धरती ने सांसद बनाने का काम किया और जब उनके ऊपर रक्षा मंत्री रहते हुए ताबूत घोटाला का आरोप लगा था
तो उन्होंने इस्तीफा दिया। तो क्या मेयर साहब, ये डायरेक्ट कहना है कि मेयर साहब को भी जब चार्जेस है तो इस्तीफा देना चाहिए? एकदम देखिए, इस बात से अमित जी मेरा क्लियर कट है कि जब भी किसी सार्वजनिक जीवन में रहने वाले व्यक्ति के ऊपर कोई आरोप लगता है तो उस आरोप को उसको पाक साफ होने के लिए अपने पद का त्याग करना चाहिए, और पद का त्याग करने के बाद न्यायालय से वो बरी हो जाते हैं, न पद पे आसीन हो। नगर विकास मंत्री इसी शहर के हैं और मुजफ्फरपुर की नरकीय स्थिति है। अभी 2 दिन पहले बारिश हुई और मुजफ्फरपुर के प्रमुख बाज़ार मोती झील, सरैयागंज, टावर जो एरिया है, आपका जवाहरलाल रोड भी एरिया है, इसमें घुटने तक पानी आ गया। और लगातार ये कहा जा रहा है कि नगर विकास मंत्री जी काम नहीं कर रहे हैं। स्मार्ट सिटी भी है मुजफ्फरपुर, तो आखिर वजह क्या है, क्या कारण है कि मुजफ्फरपुर हर बारिश में डूब जाता है? देखिए अमित जी, इस वक्त आज मैं राजद का एक सिपाही हूँ, लेकिन पार्टी कार्यकर्ता से अलग हट के मैं एक बात कहूँगा कि नगर विकास मंत्री जी ने जो भी कार्य करने का प्रयास किया, लेकिन कार्य संपन्न तब होता है जब एक टीम इच्छा शक्ति के साथ काम करती है। महापौर का हमेशा काम में अरंगा डालना, जिस कारण की काम आज तक स्मार्ट सिटी सफल नहीं हो पाया। इस जवाहरलाल रोड में जिसमें आप अभी चल के आए होंगे, ये पिछले 3 साल से टेंडर दर प्रक्रिया में चल रही है। अब जाके पता चला, अभी तक ऑथेंटिक रिपोर्ट नहीं है कि टेंडर हो चुका। मेरा कहना है कि मंत्री जी जिस काम को शहर में लेके आए, सिर्फ उनमें कमी ये रही कि वो मॉनिटरिंग सही ढंग से नहीं कर पाए। उनके अधीनस्थ कर्मचारी उनके कार्य को आगे नहीं बढ़ा पाए। सर, क्या ये माना जाए कि मुजफ्फरपुर नया मेयर जल्द देखेगा? मेरी अपनी इच्छा तो ये है कि मुजफ्फरपुर नया मेयर देखे, और नया मेयर के साथ साथ इच्छा शक्ति वाला मेयर देखे, जो कि मुजफ्फरपुर को नारकीय स्थिति से उबार के और धन बल से ऊपर उठ के मुजफ्फरपुर की शहर की जनता का मेयर बने, जो जनता के हित की बात करे, शहर के विकास की बात करे, ताकि बिहार के 12 नगर निगम के मापदंड में मुजफ्फरपुर, मैं आपको एक बात इस पर जोड़ना चाहता हूँ कि हम लोग बहुत खुशनसीब हैं और हुए थे जब 27 जुलाई 2017 को नगर विधायक हमारे आदरणीय सुरेश शर्मा जी को जब मंत्री पद का गरिमा पद प्राप्त हुआ आदरणीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा, और उसके बाद जब वो नगर विकास मंत्रालय का पदभार मिला तो हम लोगों ने सोचा कि अब तो मुजफ्फरपुर का बेड़ा पार होना निश्चित है। लेकिन 3 साल करीब पूरने को है, लेकिन हम लोग वहीं के वहीं हैं जहां से चले थे। मेरा इतना ही कहना है कि एक टीम वर्क होनी चाहिए, तभी काम आगे। सर, स्मार्ट सिटी का अभी तक डीपीआर क्लियर नहीं हो पा रहा है। सर, स्मार्ट सिटी के डीपीआर में जितने भी डीपीआर बने उसमें कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम ये थी कि शुरुआत में एजेंसियां बार बार बदली गई। पिछले 1.5 साल से जो श्रेया एजेंसी अब काम कर रही है, उसके भी सही ढंग से काम करने के क्रियाकलाप नहीं है। सर, तो एजेंसी का चुनाव तो नगर निगम और मंत्री के द्वारा हुआ है, फिर ऐसी क्या गलती हुई? उसमें मंत्री या नगर निगम नहीं होता है, उसके बोर्ड के जो हैं हेड होते हैं प्रमंडलीय आयुक्त। अच्छा, प्रमंडलीय आयुक्त और डीएम सर, सुरेश बाबू मेयर, मंत्री महोदय, फिर नगर आयुक्त सीईओ होते हैं। तो पूरी टीम का एक सिलेक्शन होता है, उसमें जिनका डाटा सही आता है उसको सिलेक्शन किया जाता है। लेकिन मजबूरी ये है कि उस कंपनी ने अभी तक जितना रुपया का लाभ उठाया, तो सर उसके ऊपर जांच क्यों नहीं बिठाई जा रही है कि उसने अभी तक पैसा लिया और काम जीरो है? अब ये काम तो जैसे बड़े स्तर का अमित जी, इसमें तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन हम इतना ही कहना चाहते हैं कि अभी परसों 4 तारीख को जो मंत्री महोदय ने जो समीक्षा की, उस समीक्षा के दरमियान प्रिंट मीडिया के माध्यम से जो पता चला कि कई योजनाएं धरातल पे उतरने वाली हैं, जिसको कि हम लोग 3 साल से। चलिए सर, अभी तक तो स्मार्ट सिटी का जो मामला है वो एक चुनावी जुमला ही साबित हो रहा है। उम्मीद करेंगे कि मुजफ्फरपुर को स्मार्ट सिटी के रूप में कुछ नई पहचान मिले, नया काम चालू हो। आप क्या संदेश देना चाहते हैं? कोरोना महामारी है तो अपने वार्ड के तमाम जनता को कुछ संदेश। कोरोना महामारी के विषय में मैं एक ही संदेश मुजफ्फरपुर में अपने वार्ड 20 के तमाम सम्मानित जनता सहित मुजफ्फरपुर शहर की तमाम जनता को एक संदेश यह देना चाहता हूँ कि इस कोरोना वैश्विक महामारी में जिस तरीके से अनलॉकडाउन 1 शुरू हो गया, लेकिन फिर भी मैं वही विनती करना चाहूँगा, कल जैसे मुजफ्फरपुर में 32 कोरोना पॉजिटिव पेशेंट मिले, आप घर से बाहर तब निकलिए जब जरूरी काम हो,
और घर के अंदर रहिए। जब बाहर से लौटिए तो हाथ को 20 सेकंड तक साबुन से धोइए। घर के बाहर निकलिए तो मास्क पहन के निकलिए और अपने आप को सुरक्षित रखिए, अपने वार्ड को सुरक्षित रखिए, अपने शहर को सुरक्षित रखिए, तभी देश जीतेगा। और एक मैसेज आपको देना चाहता हूँ आपके माध्यम से, सिकंदर सारी दुनिया को जीत के आया था, हिंदुस्तान ने हराया था उसको। कोरोना भी हारेगा, हिंदुस्तान जीतेगा। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद 24 आवर टुडे न्यूज़ से बात करने के लिए।